नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक अपन ने 13 छंद हैं वो पढ़ लिए थे, जिसमें अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, भुजंग प्रिया, द्रुत विलंबित, बसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, हरिणी, शार्दुल, विकृत आज छंद है। उसके बाद में सर्गधरा पढ़ेंगे और आर्या पढ़ेंगे। यानी 4 छंद आज अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें शार्दुल, विकृत, सर्गधरा, वियोगिनी और आर्या। सबसे पहले आज शार्दुल विक्रीडितम नाम का छंद है। इसमें 19 वर्ण होते हैं और यति जो होती है वो 12 और 7 पर होती है। देखिए, परीक्षा में 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि शार्दुल विकृत जो छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं। आपका उत्तर आ जाएगा 19 वर्ण होते हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है कि उसके अंदर यति कितने कितने पर होती है। इसका उत्तर हो जाएगा शार्दुल विकृत छंद है उसमें 12 और 7 पर यति होती है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि लक्षण लिखा जाएगा सूर्यास्वई यदि मैं सजो शतद्गा शार्दुल विक्रीडितम, ऐसा लिखा हुआ होगा। और उसमें फिर बाद में आपको यहाँ पूछा जाएगा कि यहाँ पर श्लोक में सूर्य का क्या तात्पर्य है या अश्व का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर सूर्य का क्या तात्पर्य है 12 से है और अश्व का तात्पर्य है 7 से। तो पहला प्रश्न कितने वर्ण होते हैं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है यति कितने पर होती है। और तीसरा प्रश्न हो गया कि सूर्य और अश्व का क्या तात्पर्य है, ये तीसरा प्रश्न है। 3 प्रश्न। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका लक्षण बताइए। तो आपको इसका डिटेल से इसका लक्षण याद करना पड़ेगा। और लक्षण के अंदर जो चौथा जो प्रश्न है वो डिटेल है, जो इसकी रीड होती है वो होता है कि आपने इस लक्षण में इसका लक्षण कैसे याद किया, क्या क्या होते हैं इसमें। मगण है, सगण है, जगण है, सगण है, तगण है, तगण है, फिर गुरु है। ये ऐसा पूछा जाएगा कि इसमें क्रमशः क्या क्या होते हैं वो पूछा जाएगा। ये तो 4 तरीके हैं, आप 4 तरीक़ों से याद कीजिए ताकि आपके परीक्षा में कोई दिक्कतें नहीं आए। देखिए, शार्दुल विकृत छंद है, इसमें 19 वर्ण, यति 12 और 7 पर। और इसमें जो मात्रा जो होती है, गण जो होते हैं, वो सबसे पहले आएगा मगण, उसके बाद में सगण, उसके बाद में जगण, फिर सगण, फिर 2 तगण और अंत में एक गुरु होता है। मात्रा लगानी मैंने पहले वीडियो में आपको समझा दी थी और इस छंद में भी वैसे ही लग रही हैं जैसी होनी चाहिए। मगण में तीनों ऐस आती हैं, तीनों गुरु हैं। सगण में स, ल, गा, 2 लघु 1 गुरु। जगण में जय, भा, न, ऐसे आप मात्रा लगा सकते हैं। सगण में स, ल, गा, ता, रा, जय, तगण, फिर तगण, ता, रा, जय और फिर अंत में गुरु। सूर्य आश्वई, देखो इसमें सारे बड़े हैं तो दीर्घ आ जाएगी। अगर विसर्ग है तब दीर्घ हो जाएगा। संयुक्त वर्ण है तो उससे पहले वाला है वो दीर्घ माना जाएगा। जैसे ये वी है, यहाँ पर वी जो आया है ये भी दीर्घ हो गया आगे क्रीडितम के कारण। संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण है वो दीर्घ माना जाता है। शार्दुल विकृत छंद में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और 1 गुरु होता है, वह शार्दुल विकृत नाम का छंद होता है। अब इसमें मैंने मात्रा लगा कर रखी हैं। उदाहरण में देखिए आप, उदाहरण में विद्या नाम नरस्य रूपम अधिगम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस्व पूज्यते न तो धनम विद्या विहीन पशु। यहाँ पर विद्या गुरु नाम गुरु, अब मिस प्रिंट है ये विद्या गुरु नाम, यहाँ विद्या समझा जाए। और एक आपको मैं बता दूँ कि याद करने के लिए देखो, जैसे विद्या लिखते हैं अपन विद्या, तो इसमें वी लघु है लेकिन ये क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा, क्योंकि आधा द और ये पूरा है, ऐसे विद्या बना है
तो इस बात का आप ध्यान रखें, मात्रा लगाना ज़रूर सीखें। यहाँ पर शुरू के अंदर जो मात्रा लगा रखी है, ऊपर देखिए आप मगन है, और मगन में यहाँ पर सब में विद्या आ रहा है, और ये इसीलिए आ रहा है ये इसीलिए आया है कि जो विद्या शब्द है इसके अंदर द और ये मिला हुआ है, और वी है, इसको क्या माना जाएगा? दीर्घ माना जाएगा। इस पूरे श्लोक में जो विद्या शब्द आ रहा है वो इसी के अनुसार है। उसके बाद में लघु है, उसमें लघु, दीर्घ है, उसमें दीर्घ। तो इसमें क्रमशः है मगण, सगण, जगण, सगण, और 2 तगण और 1 गुरु है। इसलिए इसमें कौन सा छंद हो गया? शार्दूल विकृत नाम का छंद हो गया। नेक्स्ट, सर्गधरा नाम का छंद। देखिए, सर्गधरा जो छंद है उसमें 21 वर्ण होते हैं, और यति जो होती है वो 7-7 पर होती है, यानी पहले 7 पर, उसके बाद में 7 पर, उसके बाद में 7 पर, यानी 7 पर, 14 पर और 21 पर। अब इसमें वर्णों की संख्या 21 होती है, तो परीक्षा में आपकी दिक्कत नहीं है। जहाँ पर 21 वर्ण दिखे तो सर्गधरा वहाँ पर छंद रहेगा। सर्गधरा में एक ही, यानी 21 वर्ण का एक ही है, और 19 वर्ण का भी एक ही है शार्दूल विकृत, और 21 वर्ण का भी एक ही है। अब इसमें देखिए, मगणे, रगणे, भगणे, नगणे और यगण, तीन यगण हैं। मृभ्निया नाम, यहाँ पर ये इस लक्षण छुपा हुआ है। मगणे, रगणे, भगणे, नगणे और यानाम त्रेणे, 3 यगण हैं। तो वहाँ पर जिस छंद के अंदर क्रमशः है मगणे, रगणे, भगणे, नगणे या 3 यगण हो अंत में, वहाँ पर सर्गधरा नाम का छंद होता है। ये वर्णिक छंद है, शम छंद है, और इसमें 21 वर्ण होते हैं, 7-7 पर इसकी यति होती है। मृभ्निया नाम त्रेण त्रिमुनि यति होता है, त्रिमुनि। अब यहाँ पर मुनि का जो है वो संख्या बताई गई है 7। अगर परीक्षा में पूछे जाए कि मुनि का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आ जाएगी 7। तीनों बार आ रही है 7-7 के ऊपर। सर्गधरा कीर्तितेयम। आगे देखिए इसका उदाहरण। ये शाम श्रीमदी यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्ति नराणाम। देखिए इसमें मगण, रगण, भगण, नगण, यगण और 3 यगण है लास्ट में। तो कौन सा छंद हो गया? सर्गधरा नाम का छंद हो गया। नेक्स्ट आगे जो छंद है वो वियोगिनी। वियोगिनी जो छंद है वो अर्धसमवर्त छंद है, यानी आधा सम है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 10 वर्ण होते हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्ण होते हैं, और जो गण होते हैं उसमें प्रथम और तीसरे चरण में क्रमशः है। इसका लक्षण है विस्मय ससजा, जा, यानी सगण, सगण, जगण और गुरु। 1 और 3 चरण में इसमें 10 वर्ण और क्रमशः सगण, सगण, जगण और गुरु होते हैं। और जो सम छंद है समय, सम में कौन सी आएगी? दूसरे और चौथे चरण में। इसमें सगण, भगण, रगण, यहाँ पर रगण है, रगण, लघु और गुरु माना जाएगा। वियोगिनी नाम का छंद होता है, उसके प्रथम और तीसरे चरण में 10 वर्ण और दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण देखिए। ससिना से याति कौमुदी स मेघे न तड़ित प्रलीयते प्रमदापतिवर्तमगा इति प्रतिपन्नम ही विचेतनैरपि। ससिना से याति,
देखिए इसमें स सी ना यानी सगण, फिर स याति कौमुदी, फिर सगण, फिर जगण, फिर एक अंत में गुरु, और 10 वर्ण हैं। इसको गिनेंगे तब आगे वाले में है 11 वर्ण। स मेघेन तड़ित प्रलीयते, देखिए सगण, भगण, रगण, लघु और गुरु। 3 और 3 6, 3 9, 9 और 1 10, और इसमें दूसरे और चौथे में आ जाते हैं 3 3 9, और लघु और गुरु 9 और 2 11। यानी वियोगिनी जो छंद है उसमें प्रथम, पहले और तीसरे में सगण, सगण, जगण और गुरु, यानी 2 सगण, 1 जगण, 1 गुरु, और दूसरे और चौथे में सगण, बगण, रगण और लघु और गुरु होते हैं। ये जो छंद है ये अर्धसम छंद है, वर्णिक छंद है, अर्धसम। नेक्स्ट है और लास्ट है वो है आर्या। आर्या देखिए इसमें आर्या जो छंद है ये मात्रिक है और विषम छंद है, मात्रिक है और विषम छंद है। इसके प्रथम चरण में 12 मात्रा, द्वितीय चरण में 18 मात्रा, तृतीय चरण में 12 मात्रा, चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। जहाँ पर वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है और मात्रिक में केवल मात्राओं की गणना होती है। इसमें वर्ण चाहे कितने भी आए, 9 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं, कितने भी आए उसकी संख्या निर्धारित नहीं है। मात्राओं को गिन करके यहाँ पर मात्राओं की संख्या निर्धारित की जाती है। आर्या देखिए इसका लक्षण, यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीय अपि 18 द्वितीय 15 सा आर्या, यानी जिसके प्रथम चरण में 12 मात्राएं और 12 मात्रा तथा तृतीय भी, तृतीय यानी तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं हैं, और 18 द्वितीय, इसमें कितनी है, ये कुल मात्राएं कितनी हैं, 18 मात्राएं हैं। लघु का 1, दीर्घ का 2 गिना जाता है, ये 12 मात्राएं हैं। और चतुर्थ चरण के अंदर 15 मात्राएं, चतुर्थ के 15 सा आर्या। चतुर्थ में क्या होता है, 15, यानी चौथे चरण जो होता है ना उसमें 15 मात्राएं होती हैं, और 15 पहले में 12, दूसरे में 18, और तीसरे में 12, और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। इसलिए यहाँ पर आर्या नाम का छंद है। आगे देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। दानम भोगो नाशः तीसरो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 गतियाँ बताई गई हैं। दान, भोग, नाश, इसको कैसे बताया गया देखिए। प्रथम चरण में 12 मात्राएं, ये प्रथम चरण है। दान, भोग, नाश, यहाँ पर सब में गुरु आ रही है। 1 2 3 4 5 6 वर्ण है और 6 दीर्घ है, तो 12 मात्राएं होगी। उसके बाद में तीसरो गतियो भवन्ति वित्तस्य, इसमें कितनी मात्राएं आ रही हैं, 18 मात्राएं, इनकी संख्या गिनेंगे 18 है। तीसरे चरण में भी 12 आ रही हैं, और चौथा जो चरण है उसमें 15 मात्राएं आ रही हैं। यो न ददाति न भुंक्ते है तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है। अब यहाँ पर जो है उसमें तीसरे चरण में 12 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। यानी आर्या जो छंद है उसके विषम छंद है, और इसमें पहले और तीसरे में 12 मात्राएं, 12 वर्ण, 12 मात्राएं, और दूसरे में 18 मात्राएं, और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से आर्या जो छंद है इसकी अलग अलग चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। यहाँ पर वर्णों की गणना नहीं की जाती है, केवल मात्राओं की गणना की जाती है।
आज अपन ने शॉर्ट में 4 छंद पढ़े हैं। कल आने वाली जो क्लास होगी उसके अंदर 15 जो छंद हैं उनका शॉर्ट में 5 मिनट में वीडियो बनाएंगे, क्लास होगी, जिसके अंदर आप शीघ्रता से, अगर टाइम कम रहे तो थोड़े से समय में उत्तर दे पाएँ। धन्यवाद।